अतीत में कभी ऐसा हुआ कि भगवान श्री महावीर के सत्संग और प्रवचनों से प्रेरित होकर अनेक अनगिनत लोग दीक्षित हुए। लोग निरंतर अपनी साधना में आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे और न केवल साधना में आगे बढ़ रहे थे अपितु अपने साध्य और सिद्धि को भी उपलब्ध करते जा रहे थे। अनेक अनेक लोगों को अपने सामने सर्वदर्शी बनते हुए देखकर, कैवल्य का अधिपति बनते हुए देखकर स्वयं उनके ही अंतेवासी शिष्य गौतम भी विचलित हो रहा होगा कि आखिर वो क्या वजह है कि जिसके चलते और तो सारे लोग केवल ज्ञानी, केवलदर्शी, आत्मज्ञान के विशिष्ट धारक होते चले जा रहे हैं और मैं महावीर का सानिध्य प्राप्त करके भी, एक तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त करके भी, सद्गुरु के सानिध्य में रहने के बावजूद केवल ज्ञानी, केवलदर्शी, विशिष्ट ज्ञान का धारक नहीं बन पा रहा हूं। महावीर ने गौतम की विचलितता को समझा होगा। उन्हें लगा होगा कि स्वयं गौतम के अंतर्मन में भी वही तड़फन है, वह भी वही ललक लिए हुए है। यही वजह है कि महावीर ने गौतम की अंतर पिपासा को समझते हुए अपनी तरफ से यह कहने की कोशिश की कि हे वत्स, अब अपने जीवन में पलने वाली शेष मोह माया का त्याग कर दो। तुम सारे सागर को लांघ चुके हो, अब किनारे पर आकर के क्यों खड़े हो? मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये वृक्ष के पीले पड़ चुके पत्तों की तरह नीचे ढर जाए, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन इस जन्म मरणशील धरती पर किसी न किसी मनुष्य का जन्म न होता हो, और ऐसी कोई रात नहीं है, ऐसा कोई त्योहार नहीं है कि जिस त्योहार के दिन किसी न किसी की अर्थी न सजती हो, किसी न किसी की चिता न सुलगती हो। दुनिया में ऐसा कोई त्योहार और पर्व नहीं हुआ करता। जैसे वृक्ष के पीले पड़ चुके पत्ते की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब बिखर जाए। हे गौतम, हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हें भी सावधान हो जाना चाहिए, और ये कब पत्ता ढुर जाएगा कोई पता नहीं है। तुमने सारे सागर को लांघ लिया है, तूने संसार का त्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया, तूने धर्म क्रियाओं का अनुष्ठान भी कर लिया, एक वीतराग, एक परम ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य भी अर्जित कर लिया, लेकिन फिर भी तू वंचित है, अपने आप से वंचित है। अपनी मोह माया के चलते, अपने प्रमाद के चलते, अपनी उत्साहहीनता के चलते तू वंचित है परम ज्ञान से, कैवल्य से, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने से। तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। सावधान, पल भर का भी प्रमाद तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, पल भर की मूर्छा भी तुम्हारे लिए जोखिम भरा काम हो सकता है, क्योंकि जीवन कभी भी किसी भी क्षण नीचे लुढ़क सकता है। सावधान, जागो। महावीर के सारे उपदेशों का सार अगर किसी एक शब्द में पिरोया जा सकता है तो एक अकेला शब्द है, और वो है जागो। महावीर बार बार कहते हैं जागो, प्रमाद का त्याग करो। प्रमाद तुम्हें शोभा नहीं देता। जितनी देर तक के लिए तुम प्रमाद करोगे,
उतनी उतनी देर के लिए तुम्हारी चेतना नपुंसक होती चली जाएगी। तो जागो, सचेतनता के साधक बनो, अवेयरनेस के साधक बनो, अप्रमत्तता के साधक बनो। जैसे ही तुम कदम आगे बढ़ाओगे कि भोर हो जाएगी। बाहुबली ने 12 वर्ष तक खड़े रहे होंगे, बिल्कुल एक ही पहाड़ के शिखर पर खड़े रहे होंगे, लेकिन उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध न हो पाया, उन्हें त्रैकालिक सत्य की प्राप्ति न हो पाई। लेकिन जब उन्हीं की अपनी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा 2 शब्द सुनने को मिले कि मेरे भाई, अहंकार के हाथी पर चढ़े हुए किसी भी व्यक्ति को परम ज्ञान और त्रैकालिक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कदम आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ। और ब्राह्मी और सुंदरी के शब्दों को सुनकर आखिर बाहुबली की सोई हुई चेतना जागृत हो गई और तब बाहुबली ने एक कदम आगे बढ़ाया। अहो, एक कदम काफी होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि वो पहला कदम ही तो नहीं उठ पाता। और जैसे ही बाहुबली का कदम उठा कि कदम उठने के साथ ही पूरे आसमान में उजाला हो गया, जिंदगी में उजाला हो गया और जन्म जन्मांतर का अंधेरा इस तरह से छट गया। एक कदम। महावीर केवल एक ही बात हमारी आत्मा को झिंझोड़ कर, झकझोर कर कह देना चाहते हैं कि बंदा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, खाली बैठना आरामदेह तो होता है, पर खाली बैठने वाले को कुछ उपलब्धि नहीं होती। आगे कदम बढ़ाने से ही कोई सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो कदम बढ़ाओ। तुम बूढ़े हो रहे हो, बाल पक रहे हैं, शरीर तुम्हारा जीर्ण होता चला जा रहा है, 2 कदम आगे बढ़ाओ। गौतम ने पूछ ही लिया होगा कि भगवान इतना तो बढ़ा चुका, अब आगे और कैसे बढ़ूं और कैसे बढ़ाऊं। मैंने सुना है, कहते हैं कि एक किसान अपने गांव से कुछ दूर पर रोजाना हरे भरे एक पर्वत को देखा करता और उसके दिल की तमन्ना होती थी, कभी मैं भी इस पर्वत पर जाऊं, कभी इसकी यात्रा करके आऊं, तीर्थ यात्रा करके आऊं। पर दूरी को देखते हुए हिम्मत न जुटा पाया। आखिर उसे लगने लगा कि जैसे ये पर्वत पर्वत नहीं है, ये पर्वत हर सुबह मुझे न्योता देता है, निमंत्रण देता है और मुझसे कहता है आओ आओ, मेरे करीब आओ। अरे मैं तो पर्वत हो गया, तुम भी पर्वत बन जाओ, मुझ तक चले आओ, ऊंचे हो जाओ। किसी एवरेस्ट पर आने की तरह, किसी हिलेरी या तेंजिंग की तरह तुम भी चले आओ। आखिर उस युवा किसान के मन में यह निर्णय उसने कर ही लिया कि अब मैं भी एक दफा इस पर्वत पर जाऊंगा ही जाऊंगा। एक रात वो उस पर्वत के करीब जाकर बनी हुई धर्मशाला में ठहर गया कि अगले दिन सुबह ही मैं पर्वत के लिए रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही। तो सुबह तकरीबन 4 बजे होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में ही उसने दीप जलाया, कंदील हाथ में थामा और जैसे ही पहाड़ी की पगडंडी पर आया कि पहाड़ी पर छाए हुए घटाटोप अंधकार को देखा तो विचलित हो गया। अरे इतने सघन अंधकार में मैं चल कैसे पाऊंगा, पहाड़ को कैसे देखूंगा, रास्ता कैसे तय करूंगा। वो वहीं बैठ गया। वो वहीं बैठ गया कि इतने में ही एक दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके हाथ में भी एक कंदील था और वो धड़ाधड़ गति से चलता चला जा रहा था। उसने जब देखा कि कोई युवा किसान वहां बैठा है तो उसने पूछा, भाई तुम यहां क्यों बैठे हो?
किस प्रयोजन से यहां आए हो? बोले दादा आया तो था पहाड़ पर चढ़ने के लिए, पर इतना सघन अंधकार है कि उसको देखकर हिम्मत नहीं बटोर पा रहा हूं कि कैसे पहाड़ को पार करूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अंधेरे से क्यों घबराता है? तेरे हाथ में तो कंदील है, दीपक जल रहा है, तू क्यों विचलित होता है? युवक ने कहा, दीपक तो जल रहा है, लेकिन इस दीपक का प्रकाश तो केवल 2 कदम तक पड़ता है, आगे तो इसका प्रकाश जाता ही नहीं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे भाई, ये 2 कदम जो प्रकाश दिखाई देता है ना, अरे जैसे तू अगले 2 कदम बढ़ाएगा, वापस ये प्रकाश 2 कदम और आगे बढ़ जाएगा। अरे तू 1 कदम उठा के तो देख, तेरा हर अगला कदम आने वाले 10 कदमों को प्रकाशित कर देगा। तुम्हारा हर एक कदम आने वाले 10 कदमों को प्रकाशित कर देगा। अरे तुम्हें लगता है ये कंदील, अरे इस कंदील के सहारे, इस एक दीपक के सहारे ये पहाड़ तो क्या, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई जा सकती है, पूरी पृथ्वी की, पूरी धरती की यात्रा की जा सकती है, बशर्ते तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ, जोश जगाओ, आगे अपने लक्ष्य को महान बनाओ। तुम निश्चित तौर पर पहाड़ पर पहुंचोगे। वत्स, याद रखो, मैं रोजाना इस पहाड़ पर जाता हूं और इसी एक कंदील के सहारे, इसी एक दीपक के सहारे अपने हर कदम को प्रकाशित करता हूं। बुजुर्ग ने उस सोए हुए युवक की चेतना को झंकृत किया और महावीर ने अपनी तरफ से गौतम की चेतना को झंकृत किया। महावीर ने गौतम को समझाया होगा कि वत्स, अरे हम तो जी लिए, तुम भी अब थोड़ा जी जाओ। हम तो पार लग गए, तुम भी थोड़े पार लग जाओ। अरे हम तो पहुंच गए, तुम भी थोड़े पहुंच जाओ। हमने तो जो पाना था सो पा लिया, तुम मेरे पास आकर के फिर वंचित क्यों रहते हो? हमें तो जो पाना था सो पा लिया, हमें तो जो जीना था सो जी लिया। तुम भी अगर जी जाओ तो अच्छा है। हमने तो सच्चाई को पा लिया, सत्य को पा लिया, तुम भी अब सत्यवान बन जाओ। और तब महावीर ने उस गौतम को अपने प्रिय शिष्य को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहे थे। अपन समझें, अपन सारे लोग वही गौतम हैं, वही गौतम हैं, अर्थात एक अंधेरे से घिरा हुआ व्यक्ति, एक अंधेरे से घिरा हुआ शख्स, जिस इंसान को प्रकाश की किरण की प्रतीक्षा है। महावीर की गाथाएं, महावीर की बातें उन लोगों के काम आएंगी जिन लोगों को एक प्रकाश की किरण चाहिए। जो खुद ही उल्लू बने बैठे हैं, उनके लिए प्रकाश क्या काम आएगा? वे तो मिट्टी के माधो की तरह बातें सुनेंगे और चले जाएंगे।